हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ संजय भाई के पास, जो कि देसी दवाई बनाने का माहिर है। पहले राजा महाराजा जैसे जो राजा महाराजा दवाई लेते थे, देसी औषधि लेते थे, वैसी की वैसी दवाई अब संजय भाई दे रहे हैं। अब आपको संजय भाई दवाई के बारे में बताएंगे, कौन सी दवाई है, किस तरह की, क्या मिलाते हैं, और इसकी गारंटी बिल्कुल देसी और खुद अपने हाथ से बनाते हैं। तो संजय भाई बताइए। राम राम दोस्तों, सारे भैया ने राम राम। तो उम्मीद है सारे भाई ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वास्थ्य का वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। तो आजकल लोगों में ज़्यादा दिक्कतें क्या आ रही हैं, पेट से संबंधित रोग हैं, शुगर ज़्यादा हो रही है। इनके बहुत से कारण हैं शुगर होने के। जो भी समस्या है शरीर की वो हमारे पेट से शुरू होती हैं। और जब आदमी का पेट पूर्णतः खराब हो जाता है तो उसके बाद में उसका सबसे पहले होता है वीर्य की उत्पत्ति होना, वीर्य बनना बंद हो जाता है। उसके बाद में उसको धीरे धीरे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है और फैटी लीवर हो जाता है और मोटा पेट हो गया या फिर चर्बी बढ़ गई। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं उस आदमी को घेर लेती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें अच्छे खान पीन का, समय का, शाम का खाना जल्दी खाना है। ज़्यादा कोई भी है, आजकल युवा बहुत ज़्यादा नशे का प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा नशे करने से युवाओं के अंदर फैटी लीवर भी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। गर्मी बढ़ने से, पित्त बढ़ने से उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और काफ़ी लड़कों के जिनके तलाक हुए हैं वो कोई पैदाइशी बीमार नहीं थे, वो बाद में ही बीमार हुए हैं, अपने हाथों से बीमार हुए हैं। आजकल मैं देखता हूँ कई बार दुकानों पे भी बच्चे ज़्यादा कर जो 12, 13, 14 साल के हैं वो कोक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, ये जो क्या होते हैं लेज, कुरकुरे जो भी बोलते हैं, चिप्स होते हैं, ये ज़्यादा यूज करते हैं फास्ट फूड, जिसके कारण उनको पेट खराब होता है, उनका लीवर खराब होता है, जिससे उनको फिर शुगर हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे हैं 14-15 साल की, इंसुलिन ले रहे हैं, उनका शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर चुका है। तो ये सभी खान पीन का, गलत खाने का, गलत पीने का ही रिजल्ट है, जिसका खामियाजा उनको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। और हमारी पीन क्रिया इस प्रकार से बनी हुई है, इसकी संरचना ये एक बार खराब होने के बाद भी ठीक नहीं होती। एलोपैथिक में तो इसका कोई इलाज है ही नहीं। आयुर्वेद के अंदर इसको ठीक किया जा सकता है, बशर्ते जो बीमार है वो खुद भी कोशिश करे। अगर बीमार आदमी खुद है, उसको लगन है, तो वो ही आदमी ठीक होता है। अन्यथा तो सारी जिंदगी इंसुलिन लेते रहो, इंसुलिन पे टिके रहो। युवा क्या करते हैं आजकल, व्याग्रा की गोली लेते हैं, मेन फोर्स है, और भी काफ़ी प्रकार के हैं, टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन ले रहे हैं, वो एक बॉडी बिल्डिंग का नाम लेके। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में एक बार तो जोश दिखा देते हैं, लेकिन इसके बहुत ही दुष्परिणाम हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मर्दाना ताकत कमज़ोर हो जाती है। पित्त बढ़ने की वजह से कई बच्चों को दांत की समस्या हो जाती है। मैस्टरबेटिंग की वजह से भी उनको काफ़ी नसों में कमजोरी हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है, जिसके कारण कई बच्चों को सोपनदोष की समस्या हो जाती है, दांत की समस्या हो जाती है। और वो तरह तरह के लोगों से दवाई भी लेती हैं। तो हर प्रकार का कोई, मेरे हिसाब से तो आजकल तो वैद्य है ही नहीं, ये एक कमाई का जरिया ढूंढ रखा है लोगों ने, और उनको ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ एक इंटरनेट पर पड़ी हुई चीजें ही देते हैं। 500 और दे रहे हैं संजय जी। हाँ हाँ, तो इसी प्रकार आयुर्वेद को कभी आगे बढ़ावा नहीं मिलता, लोगों का विश्वास नहीं जुड़ता। क्योंकि गलत आदमी, अगर मेरे पास कोई आता है, मेरे को जानकारी नहीं है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, उसको पित्त क्या है, उसका पित्त बढ़ा हुआ है या फिर उसका कफ बढ़ा हुआ है या फिर वात बढ़ा हुआ है, और इससे भी बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर और भी चीज़ें होती हैं। अगर हम वो सारी चीज़ों का विश्लेषण आज ही करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपने शॉर्ट में ही ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप इन चीज़ों से बचो और अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे तरीके से ध्यान रख सके। कभी कभार तो जब ये फास्ट फूड, जंक फूड इमरजेंसी में तो यूज हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसका निरंतर प्रयोग कभी ना करें। या फिर कोई माता बहन है वो भी, या फिर कोई भी यंग है या फिर ओल्ड एज है, ज़्यादातर जो जिनकी उम्र हो चुकी है वो क्या करते हैं, उनका शराब का सेवन करते हैं।
शराब का सेवन से ही वो अपनी टाइमिंग को पूरा करते हैं, और अफीम खा के या फिर कोई और भी कई प्रकार के नशे हैं हमारे समाजों में फैले हुए हैं, जिनका सहारा लेके ही वो अपना टाइम गुजारा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 90% आदमियों के अंदर ये दिक्कत है, वो उसको खींच रहे हैं और ये अलग अलग प्रकार की मेडिसिन खा के अपना जो काम चला रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म की उनकी न तो लाइफ है और न ही सेक्सुअल लाइफ तो होगी कहाँ से, वो लाइफ भी नहीं है उनकी तो, क्योंकि हार्ट फेल होने के जो ज़्यादा चांस होते हैं, जितने देखो आप प्लेयर हैं जो ज़्यादा नशा यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर के ज़्यादा चांस होते हैं उनको, स्ट्राइड की वजह से उनके हार्ट फेल हो रहे हैं, अच्छा खान पीन न मिलने की वजह से उनको हार्ट की समस्या हो रही है। तो ये सारी समस्या हम अपने हाथों से ही उनको पैदा करते हैं और अपने ही हाथों से हम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ है, कोई भी भाई कुछ भी पूछना चाहता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मेरे से सलाह मशवरा करके भी अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं। या फिर कोई आ सकता है तो वो आके भी अपनी समस्या बता सकता है, या फिर फ़ोन के ऊपर भी यूरिन भेज के या अपनी जीभ के फ़ोटो भेज के अपना इलाज करवा सकता है। तो मैं सभी साथियों से गुजारिश करूँगा, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे युवा हैं, अच्छा खाइए, अच्छे रहिए और नशे से और फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, लिमका टिमका, इनसे बच के रहो मेरे भाई। अगर आप इनका सेवन करोगे तो आप नपुंसकता की ओर अग्रसर रहोगे, और बहुत से बच्चों के यही दिक्कत आई है, वो आज इसी के कारण इस कगार पे खड़े हैं, जिनके तलाक हुए हैं, डिवोर्स हुए हैं, वो सिर्फ उनका गलत खाने की वजह से, गलत संगत की वजह से और गलत आदतों की वजह से ही उनको इन सभी चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, अच्छा भोजन का प्रयोग करें। जितने मेरे युवा भाई हैं, सुबह खाली पेट दही का प्रयोग करें, और दही के अंदर अगर आप लोग खांड डाल के खा सकें तो आप खांड का प्रयोग करें या फिर मिश्री का प्रयोग करें, जिससे हमारा पेट स्वस्थ रहेगा और इन चीज़ों से बचें। ठीक है, अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें। तो किसी भी भाई को कोई भी समस्या है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं आप। हाँ, कोई सेक्स से अलग भी, आजकल शुगर है, बहुत ज़्यादा शुगर की बीमारी हो रही है। शुगर क्यों होती है? शुगर हमारी पेन क्रिया खराब होने की वजह से होती है, और पेन क्रिया को ठीक करने का एकमात्र साधन आयुर्वेद ही है, अन्यथा तो इम्पॉसिबल है। तो जिस भी भाई को कोई शुगर से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो अवश्य संपर्क करें, वो 1001% स्वस्थ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी लोग तो 100% गारंटी देते हैं, लेकिन संजय भाई 1000% गारंटी देते हैं इनकी कोई भी दवाई। हाँ, 1000 की गारंटी का मतलब ये है कि भाई अगला अपने हाथ से बनाते हैं। हाँ। ये अपने मतलब उनको विश्वास है, पहले जितनी भी लोगों को दवाई दी है उन्होंने पूरी तरह से रिकवर हुए हैं, तभी ये अपने विश्वास के साथ कर रहे हैं। तो आजकल तो ये समझो, जो वैद्य थे हमारे, ऋषि मुनि थे, जो राजा महाराजाओं के लिए कार्य करते थे, वो आज के दिन तो है ही नहीं, ये मान के चलो, न के बराबर हैं। और जैसे पारा है, पारा सिर्फ हिंदुस्तान के वैद्यों ने ही इसका शोधन किया है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें पारा दिखाई भी दे रहा होगा, ये थोड़ा सा वो है, ये पारा शोधन चल रहा है। ये पारे की पहली जो शुद्ध करने की है प्रक्रिया वो शुरू की है, और हमने पहले भी, इससे पहले भी ये पारद की भस्म है। जैसे ये पारद को, पारद के अंदर 7-8 प्रकार के जहर होते हैं, और उसकी किस भावनाएं होती हैं, उनकी भावनाओं को पूरा करने के बाद ही पारा खाने के लायक होता है। पारा अकेला इतना ताकतवर होता है, अगर हम साल के अंदर एक चावल खुराक भी उसकी खाते हैं तो पूरी साल हमारी न तो कोई मर्दाना ताकत में कमजोरी आएगी, न कोई पेट से संबंधित, न कोई लीवर से संबंधित शुगर वगैरह, ये सारी चीज इससे अपने आप ठीक कर देगा। सिर्फ एक चावल का दाना? हाँ, एक चावल ही, एकमात्र एक चावल का दाना, अगर पारा शुद्ध किसी बदिया हकीम ने या फिर वैद्य ने उसको शुद्ध किया है, खाने के लायक बना दिया है,
तो उसका एक चावल ही आदमी की कायाकल्प करता है। और भी काफ़ी बसमें हैं, सिंगरफ है, हड़ताल है, काफ़ी हैं ये यहाँ लगी हुई हैं बसमें। ये है जैसे ये बारासिंगा है, जो हिरण होता है ना नर, उसकी सींग की भस्म है। और ये है संखिया। संखिया क्या होता है? सल्फर। सल्फर एक वैसे तो जहर माना जाता है, लेकिन सल्फर को भी खिलाया जाता है आयुर्वेद के अंदर। ये हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इनको खाने के लायक बनाया है। तो ये मर्दाना ताकत में कुव्वतें भरने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी नसों की ब्लॉकेज है, ये अतुल शक्ति वर्धक योग है। ये 60 फुट का है। ये 60 बार भस्म हुआ है, इसलिए इसको 60 फुट कहते हैं। तो इसको 5 चीज़ों में किया गया है, हड़ताल वरखिया में, सिंगरफ, मेंसिल, गंधक और पारा। तो ये अमृत तुल्य है। ये हमारी पेन क्रिया को एक हफ्ता अगर हम इसकी खुराक लेते हैं तो ये पेन क्रिया को वापस से ही उसको नए से भी, जैसी उसकी पेन क्रिया थी उससे भी अच्छा उसको कर देता है। तो इसी प्रकार और भी काफ़ी भस्में हैं। चांदी है, चांदी को खिलाने का आजकल हम बाजार से वैद्यनाथ की हैं और काफ़ी कंपनियां हैं जिनकी, पतंजलि भी अपनी भस्में बेच रही है, वैद्यनाथ भी बेच रही है, और भी हैं 2-4 कंपनियां। ये क्या करती हैं? ये यूरिक एसिड के अंदर भस्मों का निर्माण करती है, उससे भस्म बनाई जाती है इनके द्वारा। तो वो हमारे पित्त को बढ़ाने का काम करेगी, न कि फायदा करेगी। उनका फायदा तो आप ये समझ के चलो, मैं तो 5% भी नहीं कर सकता भी इसका 5% फायदा है, नहीं है 5% भी। तो जो भस्में एक नेचुरल तौर पे हकीम या वैद्य अपने हाथों से तैयार करते हैं, उनको भावना दे दे के उनका एक कुव्वतें आ जाती हैं उस चीज़ के अंदर। फिर उसको खाने में जो मज़ा है वो एक अलग होता है, उसका एक रिजल्ट भी बहुत कई गुना ज़्यादा होता है। हाँ, ये जो प्रक्रिया है जिससे हम कार्य कर रहे हैं, ये प्रकृति के विरुद्ध होती है। जैसे आदमी 20 साल का है वो 30 साल का होगा, लेकिन इस जो प्रक्रिया के अंदर क्या है, जो 50 साल का है वो 25 साल का होता है। 25 साल का होने का मतलब ये नहीं है कि भी वो वापिस उसके डार्क बाल है वो वाइट है, जो सफ़ेद हो जाए ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका शरीर जैसा उनकी माँ ने पैदा किया था उससे भी अच्छा शरीर हो जाता है इनको खाने से। और ये उसका चीज़ हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे वैद्य थे, जो हमारे राजा महाराजाओं के लिए कार्य करते थे उसके ऊपर। और तभी एक एक राजा 300 दासियाँ होती थी, 10 रानियाँ होती थी, और भी अन्य पता नहीं क्या राजा है भाई, उसकी तो प्रजा है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो कहने का मतलब वो उस टाइम पे कोई व्याग्रा ये इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ यही चीज़ें थी जिनसे उनके अंदर शरीर में इतनी ताकत आती थी और अच्छा खाना पीना था उनका। तो दोस्तों हमेशा अच्छा खाओ पियो, और कोई भी अगर दिक्कत है तो आप डीम मोर मत, तो ये मत समझो कि भाई मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं ख़त्म हूँ, ये फलाना इतना अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस प्रकार एक बुखार जुकाम खांसी हो जाती है आदमी को, उसी प्रकार से ये समस्याएं आ जाती हैं। अगर आदमी अच्छे वैद्य से हकीम से इलाज करवाता है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर उसको गलत आदमी मिल गया या फिर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, उसने और भी किसी बेवकूफ़ ने उसको और गर्म दवाइयाँ दे दी, तो उसका भट्ठा बैठ जाएगा। इसी प्रकार कफ है, कफ जिसका बढ़ गया है उसको और कोई ठंडा दे दिया तो उसका भट्ठा बैठ जाएगा। तो ज़्यादातर जो मरीज हैं, जो ये कोई भी हैं जिनको ज्ञान नहीं है और एक अपना कमाई के जरिए के अनुसार बना के दे रहे हैं, उनके पास 10 आदमी आ जाओ तो वो 10 को भी दे देंगे, 20 आगे तो 20 को भी देंगे, दवाई सभी को देंगे वो। हाँ, तो वो क्या करती है, वो हमारे शरीर को ख़त्म कर देती है। उनका ज्ञान नहीं है उनको। वो दूना आदमी उससे क्या होगा, कई गुना ज़्यादा बीमार हो जाएगा और उसके ठीक होने के चांस फिर लंबे समय तक बढ़ जाते हैं, और उसको ठीक होने में भी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो अच्छे वैद्य हैं कहाँ, है ही नहीं, ये सच्चाई बात है। पहले क्या था, वैद्य हाथ नब्ज देख के ये बता देता था कि भाई तूने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या खा के आया है, तेरे को तकलीफ क्या है। तकलीफ तो छोड़ो, वो खाया पिया भी बता देते थे। तो इतने उनके पास हुनर थी, और आज भी हैं बहुत, लेकिन बहुत ही कम है। इंडिया भारत के अंदर आप बहुत कम मान के चलो, मेरे हिसाब से तो 1500 आदमी भी नहीं है, ये सच्चाई है। ऑल इंडिया के अंदर 150 करोड़ जनसंख्या है
1500 आदमी बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे आपको जो इस प्रकार की कीमत कर रहे हैं या फिर वैदगिरी कर रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही गुजारिश है मेरी आप सभी से, अच्छा खाएं, बी हेल्दी और अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, काम करो जितना ज़्यादा है, किसी भी फालतू झंझट में मत पड़ो और अच्छे से रहो आप लोग। तो यही उम्मीद है। तो राम राम सभी साथियों, मेरे से नंबर है मेरे यहाँ इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग कोई भी बात पूछना चाहते हैं या फिर कुछ कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं या राय लेना चाहते हैं या कोई दवाई लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये है संजय भाई ने आपको बात बताई है। मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगी, संजय भाई खुद अपने हाथों से कोई भी दवाई अपने हाथों से, चाहे भस्म लगा लो, चाहे कोई मान लो कोई भी जड़ी बूटी लगा लो, अपने हाथों से कूट पीट के तब तैयार करते हैं और उसका रिजल्ट 100% आता ही आता है। जैसे कि मार्केट में जो चले जाओ आप मशीनों से तैयार करेंगे उसमें बिल्कुल रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हम अपने हाथों से कुटाई करेंगे तभी तो उसका रिजल्ट पूरा आएगा। और पहले भी राजा महाराजा अपने हाथों से कुटाई पिटाई करते थे ऐसे ही, पहले थोड़ी मशीन थोड़ी ना, तभी 100 का 100 रिजल्ट आया करता। और अब भी संजय भाई वैसा ही कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह की तकलीफ है आप संजय भाई को कॉल करिए और जानकारी लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर कभी संजय भाई के साथ। धन्यवाद।